प्रथम वर्ष इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने खिलजी वंश के बारे में अध्ययन किया था, आज हम सभी इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति के बारे में अध्ययन करने से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, हम सभी उस पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण के राज्यों पर किए गए आक्रमण के बारे में हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। आइए हम सभी चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि उत्तर भारत पर अपना विजय अभियान समाप्त करने के उपरांत उसकी निगाहें दक्षिण भारत की तरफ अग्रसर होने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्षिण भारत में अतुल धन संपदा का संचित भंडार था। इस उद्देश्य से उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसके साथ साथ वह उसका जो सपना था वो विश्व विजेता का सपना था। इस दृष्टिकोण से उसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका अगला कदम दक्षिण भारत के विजय अभियानों पर लगा रहा। ऐसे में उसने दक्षिण भारत की तरफ अग्रसर होकर के एक नया आयाम प्रस्तुत किया। उसकी योजनाएं और वह खुद महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी सुल्तान था। दक्षिण की ओर अभियान करना और उसमें सफलता प्राप्त करना आसान नहीं था, क्योंकि वहां का जो भौगोलिक परिस्थिति थी, जो भौगोलिक स्थिति थी, वो बहुत ही दुरूह थी। विशेषकर उत्तर भारत के मुसलमानों के लिए दक्षिण पर विजय प्राप्त करना एक बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन इन सभी परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए उसकी जो हौसला अफजाई था, उसका जो मेन उद्देश्य था, मेन टारगेट था कि मुझे दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करनी है। इस उद्देश्य से वह दक्षिण अभियान की तरफ आगे बढ़ा और जो तमाम प्रकार की भौगोलिक से लेकर के अन्य प्रकार की जितनी भी समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को वह दरकिनार करते हुए दक्षिण भारत की तरफ अग्रसर हो गया। ऐसे में दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य थे जिस पर उसने आक्रमण किए, उस पर हम सभी चर्चा करें। अलाउद्दीन के काल में दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राज्य थे। पहला राज्य है देवगिरी, वहां का शासक रामचंद्र देव। देवगिरी, इसका शासक रामचंद्र देव। दूसरा राज्य है तेलंगाना, जिसका शासक प्रताप रुद्रदेव। तीसरा है होयसल, इसका शासक बल्लाल देव। और जो चौथा राज्य था पांड्य, जिसके शासक वीर पांड्य और सुंदर पांड्य नामक 2 भाई राज्य करते थे। तो आइए हम सभी बारी बारी चारों राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर जो था उसका मुख्य सेनापति भी था और परामर्शदाता भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर और अल्प खां के नेतृत्व में देवगिरी पर अभियान भेजा। देवगिरी पर अभियान भेजने के तदुपरांत मलिक काफूर ने, वहां का शासक रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव से पहले मिला और उसे बड़ा ही सम्मान दिया
और सम्मान के साथ साथ मित्रता भी स्थापित की। इसके साथ ही साथ उसने का मतलब मलिक काफूर ने 1 लाख टन का उपहार स्वरूप, और गुजरात का एक जिला है नवसारी, उसको उसने किले, जो गुजरात का जो किला था उसने उपहार स्वरूप में रामचंद्र देव को, जो कि देवगिरी का शासक था, उसे उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। ऐसे में इसके बदले में रामचंद्र देव ने अपने अधीन देवगिरी की सत्ता पुनः स्थापित किया और नियमित रूप से कर देने तथा दक्षिण भारत के लिए सैन्य सहायता देने की संधि की। उसने कहा कि हम नियमित रूप से अलाउद्दीन खिलजी यानी कि दिल्ली सल्तनत को कर देंगे, और इसके साथ ही साथ जो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान है उसमें हम अपनी पूरी सहायता करेंगे, चाहे वो सैन्य शक्ति का हो या फिर रसद बारूद की आवश्यकता हो, हर दृष्टिकोण से हम तत्पर रहेंगे। तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का उद्देश्य धन की प्राप्ति था। दक्षिण के क्षेत्रों को जीतकर प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय दक्षिण के राज्यों पर अधिराजत्व का सिद्धांत अपनाया। इस प्रकार देवगिरी पर बिना आक्रमण किए देवगिरी का शासक रामचंद्र देव उसकी अधीनता भी स्वीकार कर लिया, और इसके साथ साथ दक्षिण के सैनिक अभियानों में अपनी पूरी क्षमता के साथ सहयोग दिया। आइए हम सभी नेक्स्ट राज्य पर चर्चा करें। वारंगल। वारंगल का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इस अभियान में रामचंद्र देव ने सैन्य सहायता प्रदान की, जैसा कि उसने संधि किया था अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर और अल्प खां के नेतृत्व में कि हम दक्षिण के प्रत्येक अभियानों में सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। तो ऐसे में रामचंद्र देव ने सैन्य सहायता प्रदान की और प्रताप रुद्र देव द्वितीय इस अभियान में पराजित हुआ। प्रताप रुद्र देव ने स्वयं दिल्ली जाने के बजाय, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता भी है, प्रताप रुद्र देव ने स्वयं दिल्ली जाने के बजाय अपनी सोने की मूर्ति अधीनता स्वरूप बनवा करके उसे दिल्ली भेजा और वार्षिक कर देना स्वीकार किया। इस अभियान में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसका विवरण खफी खान नामक इतिहासकार ने अपने पुस्तक में इसका वर्णन किया है। तो कोहिनूर हीरा प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों से, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कोहिनूर हीरा को किसने लूट करके वापस ले आया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव से लूट करके कोहिनूर हीरा लेकर के आया था। हम सभी नेक्स्ट राज्य पर चर्चा करें। होयसल। यहां का शासक बल्लाल देव था, बल्लाल देव तृतीय था। काफूर ने बल्लाल देव को पराजित किया। काफूर का मतलब यहां पर है मलिक काफूर से। काफूर ने बल्लाल देव को पराजित किया और दिल्ली भेजा। अलाउद्दीन ने बल्लाल देव से मित्रता स्थापित की। इस अभियान में रामचंद्र देव के सेनापति पारस देव ने मलिक काफूर की सहायता दी थी। बल्लाल देव ने मदुरा यानी कि तमिलनाडु तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। अब देखिए यहां पे स्थिति कुछ बदल रही है कि जब देवगिरी का जब आक्रमण हुआ तो वहां का शासक रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करता है और वो कहता है कि दक्षिण के प्रत्येक अभियानों में मैं अपनी पूर्ण रूप से सैनिक सहायता प्रदान करूंगा। आगे चल करके जब होयसल राज्य पर जब आक्रमण करता है मलिक काफूर, जहां का शासक बल्लाल देव रहता है, वो भी मलिक काफूर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक अभियान से घबरा करके और अपने आप को
अधीनता स्वीकार कर लेता है और मित्रता स्वीकार कर लेता है। ऐसे में मित्रता स्थापित करने के साथ साथ बल्लाल देव, चूंकि अभी अगला जो राज्य है पांड्य, उस पर भी आक्रमण करना था, अपना आधिपत्य स्थापित करना था, तो बल्लाल देव ने मदुरा तक पहुंचने के लिए रास्ता का मार्ग भी प्रशस्त किया। हम नेक्स्ट राज्य पर चलते हैं, पांड्य। मदुरा के पांड्य वंश, वहां पर साम्राज्य स्थापित था। वीरपांड और सुंदरपांड नामक दो भाई वहां पर शासन स्थापित किए हुए थे और दोनों भाइयों के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहा था। और यह एक अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापति मलिक काफूर के लिए एक सुनहरा मौका था कि जहां दो भाई आपस में लड़ रहे हों, वहां पर आकर के किसी एक का सहायता करके उस पांड्य राज्य पर अपनी अधीनता स्थापित करना। ऐसे में सुंदरपांड ने, वीरपांड और सुंदरपांड दो भाई थे, सुंदरपांड ने वीरपांड के विरुद्ध अलाउद्दीन से मदद मांगी। अलाउद्दीन के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था। मलिक काफूर ने आक्रमण किया, लेकिन वीरपांड वहां से भाग निकला था और अंततोगत्वा काफूर ने वहां पर काफी लूटमार की, जिससे उसे खजाना और लगभग 120 हाथी मिले। प्रचुर मात्रा में धन संपदा मिली और 120 हाथी मलिक काफूर को मिला। मलिक काफूर वीरपांड के तलाश में आगे की तरफ बढ़ा और वह मदुरा पहुंच गया और मदुरा पर वारंगल के शासक बल्लाल देव तृतीय ने रास्ता प्रदान किया था, तो कैसे आगे बढ़ा जाए। मदुरा पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां पर भी अपार धन संपदा लूटा और लूटने के साथ साथ वहां के रामेश्वर के मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाई। इस कारण पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सैनिक दृष्टिकोण व राजनीतिक दृष्टिकोण से यह अभियान असफल रहा। सैनिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह अभियान असफल रहा, लेकिन धन की दृष्टि से मलिक काफूर का सबसे सफल अभियान पांड्य राज्य रहा, जिसमें उसे प्रचुर मात्रा में धन संपदा प्राप्त हुई और वह बड़े पैमाने पर वहां से संचित धन को, अतुल धन संपदा को लेकर के दिल्ली सल्तनत की ओर अग्रसर हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में उसे अपार सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। हालांकि सैन्य सफलता कोई विशेष सफलता नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो उसका मुख्य उद्देश्य था कि हमें धन प्राप्त करना है, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह दक्षिण अभियान उसका पूर्ण रूपेण सफल हुआ। क्योंकि इसमें आने के बाद उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। अब इसके साथ साथ इसमें हम कुछ क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी कि दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, उनके कौन कौन शासक हैं, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उन प्रश्नों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। इसी के साथ हम सभी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।